सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने टॉपिक को कवर किया था कि हम किस तरीके से एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर स्विच कराते हैं। तो वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, जी हाँ, जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी मेन स्क्रीन पर, वही आपकी ये आज की वीडियो का टॉपिक है, बटन्स। तो हम बटन्स किस तरीके से लेंगे आज की वीडियो में, वो हम देखने वाले हैं। हम मोमेंट्री किस तरीके से लेंगे, हम सेट रीसेट, फिर हम उसकी एड्रेसिंग किस तरीके से करेंगे, अल्टरनेटिव बटन्स हम किस तरीके से लेंगे, उसकी एड्रेसिंग किस तरीके से करेंगे। तो वो आज की वीडियो में कम्प्लीटली हम ले करके देखेंगे, सिमुलेशन करके भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बटन ले रही बताता हूँ कहाँ से आपको लेने हैं। आपको वापस से एलिमेंट्स में जाना है, जैसे आप पिछली बार भी गए थे। फिर यहाँ पर आपको बटन्स आपको दिखाई देने, बटन्स में आपको बटन्स भी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है सेट, तो हम एक सेट ले लेते हैं। एक यहाँ पर हम बटन ले लेते हैं सेट, ठीक है। अब हम सेम वापस से यहीं पे जाएंगे। अब वापस हम जाने के बाद हम यहाँ से रीसेट लेंगे। अब एक बटन ले लेते हैं, हमने सेट ले लिया, हम एक रीसेट ले लेते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम वापस एलिमेंट्स में जाएंगे। अब हम एक ले लेते हैं मोमेंट्री, ठीक है। हम एक नेम ले लिया हमने मोमेंट्री। अब ये वापस हम एलिमेंट्स में जाएंगे। अब यहाँ से हम एक लेते हैं मेंटेन्ड का, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक इसका ले लेते हैं। अब देखिए हमने चार बटन यहाँ पर लिए हैं। अब इनका मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में इसको पहले कल इसमें आपको बताता हूँ। पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं कम्प्लीटली आपको। आपको जो एड्रेसिंग करनी है वो आपको करनी है राइट की एड्रेसिंग, मतलब आपको जो वो डेटा आपको भेजना है, इनपुट आपको जो देनी है पीएल, सपोज दैट आपको कोई इनपुट देनी है, आपको देनी है लिंक 2 से देना है, आपको बिट को हमको देना है। हम इसका M0 से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको एंटर करके ओके कर दिया। अब आपका M0 आपने ऑन किया पर आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको इंडिकेशन लेने के लिए रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए हमने क्या किया, M0 ही लेंगे, हम रीड पे M0 ही लेंगे, ठीक है। अब आपको राइट ऑफसेट एड्रेस ये आपका वर्ड्स में आएगा, तो हमें वो यहाँ पर लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको रहने देता हूँ। रीड पे भी हमें कोई ऑफसेट नहीं लेना है। अब हम बताता हूँ नेक्स्ट टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट नहीं, सबसे पहले हम इसका एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ से, कि अगर मुझे यहाँ से इसको चेंज करना है कलर्स को, इसको ऑफ पे मुझे कौन सा कलर चाहिए, ऑफ पे सपोज दैट मैं रेड रखता हूँ। ऑफ पे मुझे रेड चाहिए और ऑन का मैं सिलेक्शन करूँगा यहाँ से, ऑन पे मुझे चाहिए ग्रीन। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन सिलेक्शन करके यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। अब नेक्स्ट में टेक्स्ट पे जाता हूँ। टेक्स्ट में आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिख देना है। अगर ये आपका 0 पे है तो आपको लिख देना है ऑफ, ठीक है। अगर आपका 0 पे है तो आपको लिख देना है ऑफ। ऑफ करने के बाद आप यहाँ से इसको सिलेक्शन कर सकते हो। आपका कलर्स भी आप यहाँ पर चेंज करके वाइट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन भी करके और यहाँ से फिर से आप कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एंड नाउ आप इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो और इसको बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है पिक्चर्स में। पिक्चर्स में आपका क्या आएगा, पिक्चर्स में देखिए आपके बटन्स का आपको पता चलेगा। ये देखिए बटन्स की पिक्चर्स हैं, आपके जितने बटन्स होंगे ना। अगर आपको राउंड में चाहिए तो आपका राउंड मिलेंगे, आपको रेक्टेंगल में चाहिए आपको रेक्टेंगल में भी यहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए आपको जितने भी बटन चाहिए वो आपको हर टाइप्स के यहाँ पर बटन्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपके सेप शो हो गए बटन्स के। अब नाउ मैं इसको कट कर देता हूँ। अब मैं आपको नंबर 2 दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या रहेगा, एंड मैंने यहाँ पर आपको कम्प्लीटली दिखा दिया है। एरोज भी आपको दिखा देता हूँ। एंड नंबर 2 पे आपका एरोज देखिए, आपके एरोज भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, वो आपके एरोज आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एरोज के बाद आप कीज़ भी यहाँ से ही सिलेक्शन कर सकते हैं, लाइक कीज़। एंड नाउ मैं 3 फैंस भी है, फैंस के आपके इंडिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये देखिए आपके, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपको काफ़ी इंडिकेशन मिलेंगे यहाँ पर। फैंस फैंस के बाद आपको पंप्स के मिल जाएंगे, लाइट्स के मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे टैंक्स के मिल जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ सिम्बल्स है, आपको डिज़ाइन करना जाएगा एज एज स्काडा की लाइक डिज़ाइन भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपके सब कुछ यहाँ पर सिम्बल्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेक्शन ये नहीं अलाउ करता है हमारे यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसको नन कर देता हूँ। एंड नाउ हम इसको सिलेक्शन करके देखते हैं, नहीं ले रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। डिटेल्स में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स में हमें इंटरलॉक स्टेटस ये हम नहीं डालेंगे अभी, ऐसा कुछ भी। एंड मैक्रो में भी हम आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं बताऊंगा मैं भी आपको। अभी आपको हम बेसिक से बटन्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना सेटिंग कर देना है, आपको यहाँ पर आपका रीड राइट एड्रेस डाल देना है। अब हम नंबर 2 पे क्लिक करते हैं। नंबर 2 में भी हम सेम चीज़ें वही करेंगे। मैं यहाँ से इसको एड्रेसिंग दे कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सभी की एड्रेसिंग कर देता हूँ M01। फिर मैं आपको सभी के बारे में बताता हूँ, जैसे मैं आपको बताया सभी की सेम तरीके से मैं एड्रेस कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसके सारे काम कर देता हूँ यहाँ से। तो
तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने सभी है ना सभी में अपने एड्रेसिंग कंप्लीट कर लिए। तो अब मैं यहाँ से आपको सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। सिमुलेशन करने के लिए वापस मैं टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में जाने में ऑफलाइन में जाऊँगा। ऑफलाइन में जाने के बाद आप देखोगे, अब देखिए नंबर पहले बटन को मैंने क्या किया था, सेट लिया था। मैं इसको प्रेस करूंगा, प्रेस करते ही सेट हो गया। अब मैं इसको कितनी बार प्रेस करूँ ही कांट वर्क, ठीक है ना। अब देखिए ये सेट ही रहेगा। अब मैं इसको रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये रीसेट ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ है, ये ऑफ है। अब मैंने इसको प्रेस किया, मैं जब प्रेस रखूंगा तब तक ये ऑन रहेगा। प्रेस करके रिलीज किया, ये एज ए मोमेंटरी काम कर रहा है। अब ये देखिए अल्टरनेट है मेरा, मैंने प्रेस किया ऑन हो गया, मैंने दोबारा प्रेस किया ऑफ हो गया। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो इस तरीके से आपका बटन्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से बटन्स लिए, हमने किस तरीके से उसका एड्रेसिंग की, वो सब चीज़ें हमने देखी है इस वीडियो में, ठीक है ना। तो वो आप इसका इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं अपनी HMI के सॉफ्टवेयर में सिमुलेशन करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से बटन्स ले सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।